सातवीं चीज जिससे कि इंसान के दिल पर नूर उतरता है वो है तकवा को इख्तियार करना। इसलिए हमारे मशाइख जहां इत्तिबाए सुन्नत का तलकीन करते हैं वहां साथ गुनाहों से बचने का भी हुक्म देते हैं। भाई गुनाहों से अपने आप को बचाओ, और गुनाहों से बचना, मुश्तबिहात से बचना, इसी का नाम तकवा है। जितना तकवा इख्तियार करेंगे उतना अल्लाह की रहमत बरसेगी। जी, तकवा इख्तियार करने से भी रहमत बरसती है। वो कैसे? दलील कुरान अजीम शान, कुरान मजीद की आयत है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, तुम तकवा इख्तियार करो, तुम पर रहमतें बरसाई जाएंगी। तो तकवा के इख्तियार करने से भी रहमत बरसी। इसलिए यह महीना रहमत का महीना क्यों कहलाता है? इसलिए कि ये माह सियाम है, और सियाम का असल मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, और तकवा से रहमत बरसती है। इसलिए इसको शहरुर रहमा कहा, शहरुल गुफरान कहा, हदीस मुबारक में शहरुल अजीम कहा इस शहर इस महीने को। और हम तो सिर्फ रमजान की बरकतें अगर ले पाए तो बड़ी बात। हमारे मशाइख तो पूरी जिंदगी इसी तरतीब से गुजारते थे। फरमाते थे अद्दुनिया यौम वलना फीहा सौ, दुनिया एक दिन की है और हमने इस एक दिन में रोजा रखा हुआ है। यानी गुनाहों से बचने का रोजा, यह मकसद था उनका। पूरी जिंदगी इसी तरह गुजार देते थे। इसलिए फरमाया लिस्साइम फरहतान, रोजादार के लिए दो खुशियां होती हैं। फरहतुन इंदल इफ्तार, एक तो इफ्तार के वक्त खुशी, व फरहतुन इंदल लिकाइर रहमान, जब रहमान से मिलेंगे उस वक्त भी खुशी होगी। इसलिए यह रमजान का महीना इंसान के दिल को मुनव्वर कर देता है। जाहिर में तो नजर आता है कि जी भूखा रहना पड़ेगा, मगर कहां भूखा रहना पड़ता है? अगर ओवरऑल देखें तो रमजान में इंसान ज्यादा खाता है, और जितनी नेमतें रमजान में मिलती है बाकी महीने में तो मिलती ही नहीं है। मगर रमजान मुबारक में वाकई रोजादार पर अल्लाह की रहमत बरसती है।